राष्ट्रपति शासन और तीनों आपातकालों में सबसे ज्यादा यूज हुआ आपातकाल राष्ट्रपति शासन। एक एक राज्यों में 11-11, 12-12 बार यूज किया गया। ऐसा कौन सा आपातकाल जो आज तक नहीं लगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन सबसे ज्यादा लगाया गया है 356, 3 बार लगाए 352। यदि राष्ट्रपति को महसूस हो या राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से लगे कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो संवैधानिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति को महसूस हो तो हमारा देश एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। राष्ट्रपति को जो महसूस हो रहा है वो उन्हें तभी महसूस होगा जब मंत्री परिषद उन्हें महसूस कराएगा। तो याद रखेंगे, राष्ट्रपति को महसूस होने का मतलब देश के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को लगे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल था और कलाम साहब राष्ट्रपति थे, बनाया तो कलाम साहब को राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के माध्यम से ही हुआ, उन्हीं की जिद थी। लेकिन जब राष्ट्रपति को सलाह दी गई कि बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, तो कलाम साहब अपने दायित्व को समझते, वो ये नहीं सोचते कि मुझे किसने बनाया, उन्होंने पुनर्विचार के लिए लौटाया कि इस बात को, इस सलाह को आप पुनर्विचार करके पुनः मुझे बताएं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने पुनर्विचार करके वापस लौटाया नहीं। तो ये अच्छी चीज होती है, ये माना जाता है दोनों ही अंडरस्टैंडेबल हैं, दोनों ही एक दूसरे के बात को समझ लेते हैं। हाँ, बस वही रहा कि उनके इस निर्णय के कारण ये क्लियर हो गया कि ये राष्ट्रपति तार्किक और विवेकशील शक्तियों का उपयोग करना जानता है, डिस्क्रेशनरी पावर को उपयोग करना जानता है। इसलिए दूसरा कार्यकाल में जब उन्हें सपोर्ट सभी का था, तब कांग्रेस समझ चुकी थी कि महोदय भले ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिस्क्रेशनरी पावर के कारण हमें तकलीफ आ सकती है। तो कहा कि हम अपने पहले राष्ट्रपति को ही यह सम्मान देना चाहते हैं कि वह 2 बार का रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम रखे। तो राजनीति में कई आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं। संवैधानिक आपातकाल की घोषणा को 2 महीने के अंदर संसद की अनुमति की आवश्यकता है, अन्यथा वो खत्म हो जाता है। संवैधानिक आपात के दौरान राज्य सूची के विषय, ऑब्वियसली जब राज्य की कार्यपालिका ही नहीं रही तो सारे निर्णय लिए जाएंगे किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा। एक तरीके